की आदि वास्तुकला क्या थी कि पीतल का किला है, पत्थर की ईंटें, और उसको तांबे के तार से बांध के उखला करते हैं। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली इट सो हैपेंड दैट ऑल द इंडियाज क्लासिकल ट्रेडिशन वाज लॉस्ट। हमने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और जो बचा उसको बताने की कोशिश नहीं की। आज मेरे पास समय था तो मैं जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, उसके दर्शन करने चला गया। एक मेरी मां का भी सेंटिमेंट था, कभी जाना तो दर्शन करना, अब तो वो नहीं रही, तो एकाएक मुझे आया कि मैं जाऊं। मैंने पूछा कब से ये मंदिर है? क्या कांग्रेस पार्टी, क्या लेफ्टिस्ट पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी? मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा था। वी कांट बिकम वन इवन इन केस ऑफ जेंडर जस्टिस। ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। और आप लोग जो अध्ययनशील अधिवक्ता हैं, जिनकी सोच राष्ट्र के संकल्पों के साथ खड़ी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भारत की पॉलिटी जो है ना, भारत की परंपरा से बहुत बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन मैं उससे परेशान भी नहीं होता परेशान। जो लोग भी भारत की परंपरा से कटे वो राजनीति में पिटे। याद करिए, एक समय सीपीआई सीपीएम कितनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, याद है ना? हमारे बिहार में सीपीआई यूज्ड टू बी द मेन अपोजिशन पार्टी। Who are you communal people? ये भाषा बात देश ने कहां बढ़ा दिया? ये जो देश का बदलता हुआ स्वभाव है, इसको समझना पड़ेगा। और देश की राजनीति में नई बातों का सम्मान होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आज देखिए कितने लोग मोबाइल से मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पत्रकार साहब भी कर रहे हैं, वहां से भी कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया क्या है? मैं उस समय इस विभाग का मंत्री था। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सबों ने कोरोना का टीका लगाया कि नहीं? कोई आपको चार्ज तो नहीं लगा ना? कि लगा था कोई चार्ज? आपका पहला डोज कहां लगेगा, इसकी जानकारी कहां से आई थी आपको, बताइए तो। मोबाइल पे आई थी ना? 135 करोड़ 120 करोड़ मोबाइल फोन है, 85 करोड़ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब मूविंग कंप्यूटर। कोरोना में तो वकील साहब लोग गाड़ी में बैठे हैं, बैठ उसी में करते थे, अच्छा लगता था, मुझे देखता था। तो मोदी जी ने कहा रवि ये है कि देखो कि इसके माध्यम से सबको खबर हो जाए। ये बहुत चैलेंजिंग काम था, मैं संचार मंत्री था उस समय, मैं अब करेंगे। और ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूं, इतने बड़े देश में हमने डिजिटली लोगों को सेवा प्रदान की कि नहीं की? चाहे तो हो सकता है। और देखो मित्रों, ये करने का रास्ता बहुत सीधा है। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें संकल्प हो, नंबर 1, जिसमें साहस हो। रक्षा और साहस में जो उनका नेतृत्व है वो कमाल का है। और आप देखते हैं कि इंडिया हैज बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और क्या वर्ल्ड बैंक, क्या IMF, क्या बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म की इंडिकेशंस है कि 2-3 साल में इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया का साहस नहीं होता। और तीसरा है ईमानदारी। जब ये 3 चीजें साथ आती हैं तो समझ बदलता है। भारत ऐसे बड़े देश में, मैंने मोबाइल की बात की ना, भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 2014। टुडे 270 मोबाइल फैक्ट्रीज आते हैं। और भारत में मोबाइल फैक्ट्री में दुनिया में दूसरा नंबर हो गया, पहले हम 5 में थे।
एप्पल कंपनी की 16 फैक्ट्री को उठाकर कोरोना में हम चाइना से दिल्ली ले आए। चाइना वाले हमसे थोड़े परेशान रहते हैं। उनका टिकटॉक मैंने ही बैन किया था। हमने कहा हमसे गलवान घाटी में लड़ोगे और हमारे यहाँ को टिकटॉक खिलाओगे, ये नहीं चलेगा। सीधा बंद कर दिया। खाली बॉस से पूछ लिया था, गो अहेड,